उपोद्घात भाष्य का भी नाम रखा है अध्यास भाष्य। ये आप लोग सुने हैं अध्यास भाष्य। अध्यास के बारे में कहेंगे, जैसा गीता शास्त्र में प्रथम अध्याय गीता शास्त्र क्यों कहना चाहिए, उसकी भूमिका कि अर्जुन को शोक मोह हुआ था, उसके निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र प्रवृत्त हुआ था। ऐसे ही यहां भी कि ये इतना बड़ा ब्रह्मसूत्र भाष्य क्यों रचना चाहिए, किससे मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मसूत्र भाष्य की आवश्यकता है, ऐसा होने पर उसका उपोद्घात देते हैं कि इन इन कारणों से हमें ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना चाहिए। मैंने पहले कहा कि ब्रह्मसूत्र के अध्ययन के बिना वेदांत अध्ययन किया है ऐसा नहीं लगेगा। ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने के बाद ही आप कह सकते हैं आपने वेदांत का अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि वेदांत में जितने प्रश्न आए हैं, जितने संशय आए हैं, सबका उत्तर ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही मिलता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कहते हैं, हमारे स्वामी जी लोग ऐसा कहते थे, ये है वेदांत का सर्वोच्च न्यायालय। यहां जो निर्णय लिया यही आपका वेदांत का निर्णय है। तो इसीलिए तो पढ़ना चाहिए, किंतु हमारी स्थिति क्या है यह अध्यास भाष्य बताता है। जो हम अपने को समझ बैठे हैं ये गलत है, ये पहले सिद्ध करते हैं, वो समझ को बदलना है, उसके लिए हमें आगे भाष्य पढ़ना चाहिए। ये तो अध्यास भाष्य आएगा। तो अध्यास भाष्य में प्रवेश करने के पहले कि हम ब्रह्मसूत्र का जो 4 अध्याय है, 4 अध्याय का सामान्य लक्षण, उसका नाम दिया, 4 अध्याय को अलग अलग नाम दिया है। पहला अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। ये वेदांत के सारे प्रतिपाद्य विषय का समन्वय करेंगे। ब्रह्म ही प्रतिपाद्य विषय है, उसका समन्वय करेंगे सारे उपनिषद वाक्यों के द्वारा। ये सिद्ध करके दिखाएंगे उपनिषद वाक्य मन वेदांत शास्त्र ब्रह्म को ही प्रतिपादित करता है और किसी को नहीं। ये समन्वय अध्याय होगा। उसके बाद अविरोध अध्याय दूसरा। जब ब्रह्म में ही वेदांत का तात्पर्य है ऐसा दिखाया तो उसमें विरोधी बहुत खड़े हैं। अनेक दार्शनिक है, वो कहते हैं अलग अलग कारण को मानते हैं और जगत के सृष्टि अन्य अन्य कारण से मानते हैं। वेदांत कहता है ब्रह्म से ही जगत की सृष्टि है, ब्रह्म में ही स्थिति है, ब्रह्म में ही लय है। यदो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। अब उसमें विरोध आता है, तर्क देता है, तब उन तर्कों को खंडन करेंगे। वो तर्क आभास है, युक्ति आभास है, और जो प्रमाण वे उपस्थित करेंगे वो प्रमाण आभास है, ऐसा सिद्ध करेंगे। ये अविरोध अध्याय में होगा। अन्य दर्शनों का बहुत विचार होगा। तो इसलिए यहां दर्शन शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा आपको। और पहले थोड़ा दर्शन शास्त्र का ज्ञान तो चाहिए हमें, वो करने के बाद यहां स्पष्ट हो जाता है। जो कुछ हम किए हैं वो उससे सब काम लिया जाएगा यहां। उसके बाद तीसरा अध्याय है साधना अध्याय। वहां साधनों के बारे में विचार हो कि क्या क्या साधन चाहिए ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए। उपनिषदों में जितने साधन आए हैं सब साधनों पर विचार करेंगे। उपासना, कर्म, ज्ञान आदि आदि साधन। और उसके बाद अंत में फलाध्याय। फल कैसे प्राप्त होगा, फल का स्वरूप क्या है, और उसमें क्रम मुक्ति है और सद्यो मुक्ति है और तत्त कर्म का भी फल है। ये सारे विचार करेंगे। अनेक उपासनाएं आई है, उन उपासनाओं का अलग अलग फल है, तो कर्मकांड के साथ इसका क्या संबंध है और कर्मकांड से अलग कैसा है, ये सब विचार विस्तार से होगा। ये तो 4 अध्याय का हो गया। और एक एक अध्याय में 4-4 पाद है बताया। वो बाकी पादों का बाद में देखेंगे, किंतु प्रथम अध्याय में 4 पाद है, उसमें अभी प्रवेश करने जा रहे हैं। तो समन्वये स्पष्टलिंगम अस्पष्टत्वे भी उपास्यता।
ज्ञेयकम पदमात्रम च चिंत्यम पादेषु अनुक्रमात्। ऐसा 4 पाद में 4 विषय का प्रतिपादन हो। समन्वय अध्याय में पहला पाद में स्पष्ट लिंग यानी ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाले वाक्य उद्धृत किए जाएंगे, उसमें स्पष्ट ब्रह्म का प्रतिपादन मिलेगा। ऐसे वाक्य यदो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य से शुरू होगा और ईशावास्य आदि आदि बहुत सारे सदैव सौम्येदम अग्रासी ऐसे वाक्यों का प्रयोग करके ब्रह्म में तात्पर्य दिखाए, स्पष्ट प्रतिपादित वाक्य। और दूसरे में अस्पष्ट, दूसरा पाद में अस्पष्ट ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों को लेंगे, जो सीधा सीधा नहीं लगता है कि ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य है, जैसा आकाश शब्द अव्याकृत शब्द है, अव्यक्त शब्द है, ये सब आएंगे। ये ब्रह्म प्रतिपादक है या नहीं, कहीं प्राण शब्द आया तो ये शब्द ब्रह्म प्रतिपादक नहीं दिखता, आकाश शब्द अन्य प्रतिपादक दिखता है। किंतु आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ते अतंतरा तद ब्रह्म, ऐसा सब आया तो उधर आकाश आदि शब्द का निर्णय करेंगे, वो ब्रह्म ही है कहेंगे। आकाश तल्लिंगा इत्यादि सूत्र है, तो यहां भी आया प्रतिपादन। अच्छा, उसके बाद वो उपासना के बारे में आगे विचार करेंगे। तीसरे पाद जो ज्ञेय ब्रह्म है और ध्येय ब्रह्म है, चिंत्य ब्रह्म है, इन दोनों के बारे में विचार करेंगे। तृतीय और चतुर्थ पाद, ऐसा 4 पाद का विषय हो। तो समन्वय अध्याय लगभग पूरा उपनिषद वाक्यों पर विचार से चलता है। इसमें कहीं कहीं प्रतिवादी के रूप में अन्य दार्शनिक भी आते हैं। मुख्य रूप से सांख्य आता है और बाद में वैशेषिक न्यायिक भी है और मीमांसा भी है, ये आएंगे, वो प्रतिवादी के रूप में आएंगे। तो इन पादों का और विभाजन किया है अधिकरणों के रूप में। ये हमने कहा था अधिकरण, तो जैसा पहला अधिकरण का नाम है जिज्ञासा अधिकरण, और हमारे संप्रदाय में ब्रह्म सूत्र को सूचित करने के लिए, उद्धृत करने के लिए अधिकरणों का नाम ही लिया जाता है। जैसा जिज्ञासा भाष्य में बताया, तो जिज्ञासा अधिकरण का विषय, समन्वय अधिकरण का विषय, आकाश तल्लिंग का आकाश अधिकरण का विषय, ऐसा एक एक अधिकरण का नाम लेके उस विषय को प्रतिपादन करते हैं। जैसा अध्यास भाष्य, ये हमारे माने संप्रदाय में ऐसा बोलने के लिए ऐसा विचार होता है, वो शब्द लेके विचार करते हैं। तो यह अधिकरणों का बहुत महत्व है। एक एक अधिकरण एक एक विषय को लेके चर्चा करता है। तो ऐसा अधिकरण में चर्चा लेने के लिए 5 अवयव माना गया है। 5 अवयव का विभाजन होगा एक एक अधिकरण। जैसे विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम निर्णयश्चेदि पंचांगम शास्त्रेधिकरणम विदुः। ये 5 अधिकरण है। विषयः, विषयः, पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, निर्णयः, ये विभाजन करके बताएं। इसलिए स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये क्या विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या उसका प्रतिवाद है, यानी क्या संशय है, क्या प्रतिवाद है, और प्रतिवादी ने क्या क्या युक्तियां दी। वो पहले अपने पक्ष को बहुत जोर से साबित करेगा, तो सुनते सुनते आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है। पूर्व पक्ष जैसा कोर्ट में वादी और प्रतिवादी में होता है ना, ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, वो बिल्कुल सही बोल रहा है ऐसा दिखाई पड़ेगा। और बाद में सिद्धांत उसको खंडित करेंगे, उसका दोष बताएंगे और फिर सही उत्तर देंगे, तो निर्णय होगा, सिद्धांत होगा। ऐसा 5 अवयव रहेगा। तो पहले विषय है, एक एक अधिकरण का एक एक विषय है। जैसा जिज्ञासा अधिकरण में जिज्ञासा विषय है, शास्त्र योनित्व अधिकरण में शास्त्र योनित्व विषय है, ऐसा। फिर उस विषय पर संशय कि क्यों ये अधिकरण आरंभ किया, अधिकरण आरंभ करने का कोई कारण होगा। तो विषय माने संशय,
संशय। और जब संशय उपस्थित करेंगे, सुनने वाला बैठा है, वो एक पक्ष रखेंगे, पूर्व पक्ष रखेगा, वो संशय पर एक अभिप्राय रखेगा पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष इसलिए रखा जाता है कि आपको वो विषय सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जाए। अभी एक तरह से बोलता रहा तो जो बोल रहा है उस पर आपको संशय होगा, तो संशय मन में रहेगा, तो जो बोला है वो सम्यक प्रकार से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि संशयित ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। हमारे अभी तक का जो ब्रह्म ज्ञान जो भी है ना, वो संशयित ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए दृढ़ नहीं है। जब किसी कोई झगड़ा करने के लिए आता है, कुछ बोलने के लिए आता है, कुछ भी इधर उधर हो जाता है, तो आपका ब्रह्म ज्ञान भाग जाता है, क्योंकि संशयित है, अभी पूरा पक्का नहीं हुआ। सुना है, अच्छा है, ऐसा माना है, मान के चल रहा है, पूरा पूरा उस पर विश्वास नहीं। कैसा विश्वास नहीं? पूछने पर जैसा हमारे अहंकार पर हमको विश्वास है, अपना अहंकार पर सबको विश्वास रहता, मैं बहुत बड़ा, मेरा जैसा कोई नहीं है, ये विश्वास बड़ा रहता। और जो कुछ हमने पहले सीखा है ये सब सही है, इस पर विश्वास है, वो पक्का हुआ है ना, पक्के दिमाग के बोलते हैं ना, पक गया है, मतलब अभी उसमें कोई बदलाव नहीं जा सकता। जैसा वृद्धावस्था होने पर कोई नई चीज को ग्रहण नहीं करता, वो सुनता है, इधर से सुनेगा, इधर से जाएगा और काम करेगा। जो पुराना बैठा हुआ है वो गलत होगा, सही होगा, जो बैठा हुआ उसी पर ही काम करेगा, किसी हालत में उनको बदलने जाएंगे तो उनका पूरा खोपड़ी खराब हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, सब कुछ होगा। तो वो सोचता है कि हम अब ये मार दे रहा है मुझे, जैसा कोई आदमी को मारने जाता है ना, वैसे लगता है उनको। पूर्व अभिप्रायों को यदि बदलने जाएंगे, उसको लगता है आप उसको चोट पहुंचाए, बिल्कुल वार कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अब वो पक गया है, तैयार हो गया, अब उस पर हमको खूब विश्वास है, इसको इधर उधर हिला नहीं सकता। अब भगवान बोले, शंकराचार्य जी बोले, गुरु बोले, कोई भी बोले, अब थोड़ा बहुत स्वीकार कर लेते हैं, अब मान करके चलना है, क्योंकि हम उस जीवन में आया, नहीं मानने से हमको आश्रम से बाहर कर देंगे इसलिए थोड़ा मानकर चल देते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। कारण क्या है? हाँ, वो ज्ञान संशयित है, केवल हम श्रद्धा के मारे वो स्वीकार किया है, किंतु असंशयित नहीं है, इसलिए अदृढ़ रहता है। अदृढ़ रहने पर तत्काल काम नहीं आता, जब काम आना चाहिए उस समय काम नहीं आता। क्रोध के समय में क्षमा काम आना चाहिए, सहन शक्ति तितिक्षा काम आनी चाहिए, किंतु क्रोध के समय में नहीं आता है। क्रोध शांत होने के बाद जो ठीक है, हो गया करके तब क्षमा करते हैं। अब उसका क्या मतलब है? जब काम आना चाहिए था तब काम। अब शरीराभिमान नहीं होना चाहिए, ये हमको सिखाया है, किंतु वो कब काम आना चाहिए? कोई हमारे शरीर को लेके बोलता है या कोई डांटता है, कुछ बोलता है, तो उस समय कहना है तो कोई बात नहीं, ये शरीर को कह रहा है, क्या हो, मन निंदया यदि जन परितोषमेति नन्व प्रयत्न सुलभोयम अनुग्रह में, ऐसा समय पे काम आना चाहिए। तो ये सब नहीं आ रहा है, कहने का तात्पर्य तब क्या है, उसका कारण ढूंढने पर पता चलता है कि हमने जो कुछ स्वीकार किया है आधा अधूरा स्वीकार किया है, असंशयित ज्ञान नहीं है, संशयित ज्ञान है। ऐसा ही हमने उपनिषद का, देशोपनिषद का पूरा अध्ययन किया, अब उसमें कई जगह हमको संशय है कि ये क्यों ऐसा हुआ, तो उस पर निर्णय देना है, तो विषय पर संशय रखेगा। ठीक है, अब संशय पर पूर्व पक्ष होगा, उसका एक विरुद्ध पक्ष प्रकट करेंगे। विरुद्ध पक्ष खाली ऐसा बोलेगा नहीं, जैसा हम लोग तर्क के लिए कुछ भी बोल देता, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल प्रमाण के साथ बोलेंगे। वो क्यों होना चाहिए उसके लिए वाक्य उद्धृत करेंगे, युक्तियां देंगे, न्याय उपस्थित करेंगे, बिल्कुल प्रामाणिक सिद्ध करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वही सही। प्रमाण के बिना कहने पर हम नहीं मानते हैं ना, इसलिए पूर्व पक्ष कहेगा। अब पूर्व पक्ष के बाद फिर सिद्धांत आए, उत्तर पक्ष आए। उत्तर पक्ष के बीच में कभी कभी एक देशी का भी पक्ष दिया जाता है, तीसरा एक पक्ष आएगा और सुन के बैठा है, थोड़ा बहुत जानता है, वो भी अपना कुछ अभिप्राय प्रकट करता है। एक देशी बोलते हैं तो थोड़ा जानता है, पूरा नहीं जानता। पूर्व पक्ष क्या है, उसका विपरीत पक्ष को सम्यक प्रकार से जानता है, उत्तर पक्ष को नहीं जानता है, विपरीत पक्ष जानता है।
एकदेशी क्या है? थोड़ा पूर्व पक्ष जानता है, थोड़ा उत्तर पक्ष जानता है, वो पूरा ज्ञान उसका सही नहीं है, वो दोनों के बीच में तालमेल बिठाना चाहता है। ऐसा भी कहीं कहीं आएंगे। फिर उसके बाद में निर्णय देंगे सिद्धांत, इन इन कारणों से पूर्व पक्ष गलत है और इन इन प्रमाणों के कारण यह हमारा पक्ष ही सही है, ऐसा सिद्ध करेंगे, जिससे कि आपको तृप्ति हो जाएगी कि यह ज्ञान बिल्कुल सही है। तो जब संशय निकल जाता है, विपरीत ज्ञान निकल जाता है, तब हमारा ज्ञान दृढ़ होता है। दृढ़ होने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। दृढ़ होने के बाद क्या होता है? आप स्वयं जान सकते हैं, दूसरे को सिखा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किंतु अनुभूति में आएंगे ये नहीं है। तो दृढ़ होने के बाद उसकी फिर आवृत्ति करनी पड़ेगी, फिर मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, उसके अनुसार जीवन चलाना पड़ेगा, तब जाके वो अनुभूति में बैठे। तो दृढ़ हो गया इतने मात्र से भी साक्षात्कार हो जाएंगे ऐसा नहीं। दृढ़ होने के बाद वो हमारे मन में बैठ जाएगा, वो जाएगा नहीं, फिर अनुभूति में होने के बाद बिल्कुल काम आएगा। दृढ़ होने के बाद भी ज्ञान जो है काम आता है। पहले तो संशयित ज्ञान बिल्कुल काम नहीं आता, किंतु दृढ़ हुआ जो ज्ञान है काम आता है। क्रोध आने पर थोड़ा ऐसा आपको लगेगा, अरे क्या क्रोध करना, नहीं करना, क्या करना है, ऐसा करके थोड़ा आएगा, तो आप छोड़ देंगे, क्रोध करना छोड़ देंगे, राग करना छोड़ देंगे, मोह करना छोड़ देंगे, तो जीवन में थोड़ा संयम दिखेगा, वो ऐसे जीवन आएगा। वो तो साधक अवस्था में ऐसा काम आता है। बाद में विचार, मनन, निधिध्यासन करके अनुभव में लाएगा। तो इसके लिए ये पूर्णतया एक एक विषय आपको उपयोग में आएगा, ये कहना अधिकरणों का तात्पर्य है। तो अधिकरण के रूप में ही पूरा ब्रह्मसूत्र है। जैसा हम पूर्व मीमांसा के जैमिनी दर्शन पिछले बार देखे थे कि उसमें अधिकरण का विभाजन करके अध्ययन किए थे, तो ऐसा ही यहां होगा। अब टीका देखिए, टीका में अवतरण दे रहे हैं। अभी तक मंगलाचरण किया था, अब अवतरण टीकाकार स्वयं अपना अवतरण दे रहे हैं। दूसरे पृष्ठ पे जहां श्लोक जोड़ा था उसके आगे, नित्य अध्ययन विधि उपापित वेदांत वजोभि आपाततः प्रतिपन्नम शास्त्रारंभ औपैकम अनुबंध जातम न्यायदो निर्णेतुम भगवान बादरायणः सूत्रितवान अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। कि भगवान बादरायण ऋषि ने ऐसा सूत्र बनाया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये क्यों बनाया? इसके लिए कह रहे हैं कि नित्य अध्ययन विधि उपादापित। नित्य अध्ययन विधि है स्वाध्यायो अध्येतव्य, इसको नित्य अध्ययन विधि कहते हैं। ये कर्मकांड में, ज्ञान कांड में सब समान है। स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय माने वेद की स्वशाखा, उसके अध्ययन करना चाहिए। ये नित्य अध्ययन विधि के द्वारा उपादापित, संपादित किया गया, उससे सूचित किया गया, निर्दिष्ट किया गया वेदांत वजोभिहि आपादितः प्रतिपन्न। ऐसा वेदांत वाणियों के द्वारा, क्योंकि जब आप स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे उससे क्या हो जाएगा? उपादापित हो जाएगा। वेदांत वाक्य भी उसी के द्वारा ही अध्ययन किया हुआ हो जाएगा। तो जो लोग शुक्ल यजुर्वेद आदि पढ़ते हैं वो सारे उपनिषदों का भी अध्ययन करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में जैसे तैत्तरीय उपनिषद आदि का सबका अध्ययन होता है, तो वो सब आपादितः, वजोभिर आपादितः, आपाततः, आपाततः माने सामान्य रूप से, ऊपर ऊपर से शब्दों का ज्ञान हो गया, ऐसा होता है। प्रतिपन्नम शास्त्र आरंभ औपैकम, उसके द्वारा आपाद दृष्टि से प्राप्त किया हुआ शास्त्र आरंभ के उपयोगिता। औपैकम माने उपयोगिता, उपयोग, शास्त्र आरंभ करने का क्या उपयोग है ये समझ में आ गया, क्योंकि हमने स्वाध्याय किया हुआ है वेदांत वाक्यों का। तो वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन करना चाहिए, ये हमें आपाततः मालूम है। ऐसा होने पर भी
अनुबंध जातम न्यायतो निर्णेतुम भगवान बादरायण सूत्रितवान। उसके ऐसा होने पर भी अनुबंध जात, अनुबंध समूह, अनुबंध माने जोड़ना, बंध करना, जोड़ना। तो ये अनुबंध क्या है? 4 होते हैं, संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। इसको अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। संबंधो अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम ग्रंथादौ तेन वक्तव्यम तस्मात् शास्त्रम प्रशस्यते। ऐसा कहा गया कि 4 होते हैं अनुबंध चतुष्टय। यह अनुबंध चतुष्टय को जान करके ही कोई शास्त्र में कोई प्रवृत्त होता है कि ये शास्त्र मेरे लिए उपयोगी है, ये मालूम होना चाहिए ना। तो उसके लिए अनुबंध चतुष्टय जानना है। अनुबंध चतुष्टय को सूचित किया कहते हैं। तो अनुबंध जातम न्यायदो निर्णेतुम, युक्ति से निर्णय करने के लिए भगवान बादरायण सूत्रितवान, उसी उद्देश्य से उन्होंने सूत्र रचना की। क्या सूत्र है? जिज्ञासा सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र। इसमें कैसे अनुबंध चतुष्टय बताया? आगे टीकाकार स्वयं कह रहे हैं, तत्र प्रमातृत्वादि बंधस्य अध्यासत्व। ये जो प्रमातृत्व है, प्रमातृत्व माने हम अपने को ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, वक्ता, प्रयोक्ता ये सब समझते हैं, ये प्रमातृत्व है। हमें प्रतिक्षण ज्ञान होता रहता है, बाहर का विषयों का ज्ञान होता रहता है, हम प्रमाता हैं। ऐसा प्रमातृत्वादि बंधन अध्यास के द्वारा हुआ है, यानी आपको जो जो ज्ञान हो रहा है वो सब अध्यास के कारण ही हो रहा है, ऐसा सिद्ध करेंगे, अध्यास पाठ में सिद्ध करेंगे। और धर्म मीमांसाया ब्रह्म मीमांसाया गदार्थत्व अभाव। तो क्या क्या प्रथम सूत्र में सूचित किया ये बता रहे कि धर्म जिज्ञासा के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हुई है। इसका मतलब धर्म जिज्ञासा के द्वारा ही ब्रह्म जिज्ञासा भी गदार्थ हो गया, तो फिर अलग से ब्रह्म सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह शास्त्रारंभ अनर्थ है, खाली बोझ बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र आरंभ किया है, पढ़ना पड़ेगा, जबकि वो पहले हो गया है। तो फिर शास्त्र आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किया हुआ कार्य को फिर नहीं किया जाता, पिष्टपेषण नहीं होता। पीस गया, पिसा हुआ है आटा, फिर उसको पीसना क्या होता है, तो तब नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र, ये ब्रह्मसूत्र शास्त्र आरंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसमें विरोधी पक्ष पूर्व मीमांसक बोलता है कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्वाध्याय अध्येतव्य, इस सामान्य विधि से ही पूरा वेद का, शास्त्र का अध्ययन हमने कर लिया, तो वेदांत वाक्यों का भी अध्ययन हो गया। अब उसमें क्या है, वो अलग से कुछ बताने का कुछ नहीं रह गया, इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष कहता है। और सिद्धांत ये कहना चाहता है कि धर्म मीमांसा से ब्रह्म मीमांसा गदार्थ नहीं हुआ, ये कहना चाहता है। गदार्थ नहीं हुआ है, इसलिए ब्रह्म मीमांसा आरंभ करना चाहिए। विशिष्ट अधिकारी संभव, विशिष्ट अधिकारी इसमें संभव है। विशिष्ट अधिकारी माने पूर्व मीमांसा के जो अधिकारी है उससे भिन्न अधिकारी यहां संभव है, इसीलिए इसका आरंभ करना चाहिए। अनुबंध सदस्य को बोल रहे है ना, विशिष्ट अधिकारी यहां संभव है। और विषयादि सत्वं च इति चत्वारो अर्थाः सूचिताः। विषय आदि भी यहां है कि संबंध भी है, अधिकारी भी है, विषय भी है, प्रयोजन भी है, ये तीनों इसमें है, ये सिद्ध करेंगे अध्यास भाष्य से। और ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण का जो भाष्य है, ये दोनों भाष्य से ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसका अधिकारी अलग है, इसका प्रयोजन अलग है, इसका विषय अलग है, ये पहले गदार्थ नहीं हुआ, ऐसा बताएगा। तो ये क्या क्या होता है ये अनुबंध चतुष्टय?
उसको यहां सूचित किया। तो ये कहा विषयादि तत्वम चैति चत्वारो अर्थाः। विषयादि तत्व है, ये 4 अर्थ सूचित किया। 4 क्या क्या अर्थ है? प्रमादृत्वादि बंधस्य अध्यास सत्वम, और धर्म मीमांसायाः ब्रह्म मीमांसायाः गदार्थाभावः, विशिष्ट अधिकारी संभवः, विषयादि तत्वम चैति, वो अलग दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो अनुबंध चतुष्टय सूचित हो गया, ये कहना चाहते हो ठीक है। तो अनुबंध चतुष्टय क्या है, एक बार सामान्य रूप से समझ लेंगे। सब लोग जानते हैं कि संबंध होना चाहिए। संबंध का अर्थ क्या है कि हम तो एकदम नए नहीं है, हमारे शास्त्र के अनुसार कोई भी नया नहीं। हम कहीं से ऐसा प्रवाह में यहां आके पड़ा हुआ है, कई यात्रा से निकले, यात्रा में करते करते यहां आया हुआ है। मतलब एकदम नया है ऐसा कोई चीज नहीं, सब पुराना है। कैसे पुराना? एक तो हमारे पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म के अनुसार कर्मफल है, वो कर्मफल से यहां हम प्रकट हुए। तो यहां जो आ गया है वो कर्मफल को लेके आ गया है। पहले का संस्कार बहुत दृढ़ है, वासनाएं दृढ़ है, हम यहां कुछ और करना चाहते हैं, हो नहीं पाता, वो वासना इधर पलट देती है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब हम एकदम नए नहीं है, पहले से कुछ हमारे पास स्टोर किया हुआ है, उसका कुछ भंडार रखा हुआ है। एक तो एक बात है, पूर्व जन्म से भी कुछ आया हुआ। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रबध्यते, भगवान को भी ऐसा कहना पड़ा कि एक जन्म में काम नहीं होता भाई, लगातार लगे रहो, तब जाके अनेक जन्म में अनेक जन्म संसिद्ध तदो याति पराम गति, ये कहा। एक तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि हम अभी ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने बैठे हैं, वेदांत का अध्ययन करने बैठे हैं, तो हमारे पीछे इस जन्म का भी कुछ ज्ञान भरा हुआ है। पहले कुछ अध्ययन करके आए हैं, वो अध्ययन जो किया है वो हमारा अभी ज्ञान बन रखा है, हमारा संस्कार बन रखा है, हमारी इच्छाएं हो रही है, हमारी प्रवृत्ति हो रही है। तो ये सब पहले से बैठा हुआ है, उसी के अनुसार ही हम किसी चीज को ग्रहण करेंगे। एकदम नए हमने ग्रहण नहीं करते, पहले से बैठा हुआ। अब वो जो पहले बैठा हुआ है उसके साथ इसका यदि कोई संबंध नहीं है, तब क्या होगा? ये व्यस्त हो जाएगा, इसका ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो पहले के साथ इसका अभी कुछ संबंध होना चाहिए, वो संबंध को ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी स्पष्ट नहीं होता है, कई साधु बन जाते हैं, बनने के बाद फिर साधन कार्य सब ढूंढने लगते हैं। इसका मतलब वो पहले से सब साधन करके साधु बनना, ऐसा नहीं, बन गया किसी संस्कार वश बन गया, और उसके बाद फिर साधन ढूंढना पड़ता है। अब कुछ संबंध होगा तभी आप ढूंढ पाएंगे, नहीं तो अच्छा ही नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा होता। अब हमारे पतंजलि योग दर्शन में व्यास भाष्य में एक जगह ऐसा व्यास जी कहते हैं, देखिए कि कोई आपके सामने आया तो वो अधिकारी है या नहीं है, साधन के लिए अधिकारी है नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो वहां उन्होंने लिखा है कि जब साधन के बारे में कहते हैं, आप उनको सुनाते हैं, ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, समाधि के बारे में, एकाग्रता के बारे में, भगवत भक्ति के बारे में, कर्मयोग के बारे में सब उनको सुनाएंगे, तो वो सुनने पर उनके शरीर में कुछ चेष्टा दिखाई पड़ती है, उनके चेहरे में कुछ भाव दिखाई पड़ेगा, आंखों में कुछ भाव दिखाई पड़ेगा, और आंखों से अश्रुपात होने लगता है, शरीर पुलकित होने लगता है। तो ऐसे ऐसे भाव यदि दिखाई पड़ता है तो समझ लेना इसका पूर्व संस्कार है। वो सुनने के लिए उत्सुकता दिखाई पड़ती है, तो जो सुनाते हैं वो ठीक से ध्यान से सुनता है, इधर उधर मन नहीं जाता, शरीर नहीं जाता, ऐसा यदि दिखाई पड़ रहा है तो वो अधिकारी है, उसको आप सिखाने से कुछ फल होने वाला है, नहीं तो नहीं होता। हमारे जितने शंकर मठ है ना, वहां शंकराचार्य जी पहले बहुत सारे नियम रखे हैं। वो मठ के पीठाधिपतियों को चुनने के कैसे चुनना चाहिए नियम रखा है, उनमें उन्होंने कुछ नियम ऐसे रखे हैं
कि उनका पूर्व संस्कार भी पता लगाना चाहिए ज्योतिष के द्वारा, अन्य अन्य माध्यम के द्वारा, और कई तरह की परीक्षाएं करते हैं, तब जाकर के उनको चुना जाता है। ये सब लक्षण देखते हैं। उनको कुछ कहने से वो कैसा उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, वो कितने जल्दी याद कर रहा है, कितने जल्दी ग्रहण कर रहा है, कितने अभ्यास कर रहा है, कितनी निष्ठा है, समय का कैसे पाबंदी वो मान रहे हैं, ये सब देखते हैं। ये तब होता है जब आपको पहले का संस्कार कुछ रहेगा, तब ये करने में उनको आपको लगेगा, नहीं तो नहीं लगता, ऐसा होता है। तो इसीलिए ये लक्षण सब दे करके जोड़ने को कहते संबंध। विषयस्य वेदांतैः सह शक्य प्रतिपाद्यता रूप फलस्य अधिकारिणः सह प्राप्यता रूप संबंध। कुछ संबंध होना चाहिए। ये संबंध ऐसा है, पूर्व अधिकारी कैसा है, उस अधिकारी के ज्ञान को यहां कैसे लगाना चाहिए, और वेदांत वाक्यों से उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, ये उसका संबंध है। इसको बोलते हैं शक्य प्रतिपाद्यता रूप संबंध। वेदांत का जो विषय बता रहा है वो हमारे समझ का बाहर है, हमारे समझ में नहीं आता, तब कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। तो शक्य प्रतिपाद्य नहीं है, वो उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो शक्य प्रतिपाद्यता रूप संबंध ये ग्रंथ और विषय में हो गया। और फिर अधिकारी और ग्रंथ का क्या संबंध हो, विषय का क्या संबंध रहेगा? फलस्य अधिकारिणः प्राप्यता रूप संबंध। फल और अधिकारी का भी एक संबंध होता है, वो प्राप्यता रूप संबंध है। तो इस प्रकार का संबंध हो गया। इस संबंध का सम्यक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसके पहले इन चीजों का अध्ययन करो, इन साधनों को अपनाओ, उसके बाद इसका अध्ययन करो तो समझ में आएगा। पहले उपनिषदों का अध्ययन होना चाहिए, वेद का अध्ययन, स्वाध्याय अध्येतव्य होना चाहिए ना, तो उपनिषदों का अध्ययन होना चाहिए। फिर धर्मशास्त्रों का भी कुछ अध्ययन होना चाहिए, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान चाहिए, वेद का षडंगों का सामान्य ज्ञान चाहिए। उसके बाद थोड़ा संस्कार खुल जाएगा, तब जाके ये स्पष्ट समझ में आएगा। ये हो गया संबंध। दूसरा है अधिकारी। अधिकारी तो अभी बता दिया। यहां विशेष अधिकारी के बारे में जिज्ञासा अधिकरण में भाष्यकार स्वयं कहेंगे, साधना चतुष्टय संपन्न अत्र अधिकारी, ऐसा कहेंगे। तो वो साधना चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, वो अधिकारी है। उसमें भी मुख्य रूप से वैरागी होना चाहिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्त्य कृतकृतेन, ऐसा निर्वेद भाव को प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। और तद्विधि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, ये भाव भी होना चाहिए, शिष्य भाव होना चाहिए। वो भी परिप्रश्न करना, तब उपदेश देंगे। अभी तो पकड़ के जबरदस्ती बिठा करके पढ़ने पर भी नहीं बैठता है। वो क्या कहते हैं, हमारे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा होता था कि ब्रह्मचारी तो पढ़ने के लिए पूरा जीवन समर्पित करके गुरुकुल में आ गया। गुरुकुल में आने पर पूरा उनको सेवा करने के लिए मौका देते, पूरा दिन भर काम ही है, गो सेवा करना, आश्रम में सेवा करना, भिक्षा लाना, वो करना, ये करना, संध्या करना, सब काम है। सब काम करने के बाद में जो शेष समय रहेगा, बीच में जो जो समय प्राप्त होता है, उस समय यदि गुरुजी तैयार है, गुरुजी बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, तो आप उनके पास जा सकते हैं, पूछ सकते हैं ऐसे मौके पे है, या कोई काम कर रहे हैं दूसरे इसमें व्यस्त है तो नहीं जाएंगे। तब ऐसा समय पे जाके परिप्रश्न करते हैं कि पूछते हैं कि मुझे ये जानना है आपके पास, आप बताइए, ऐसा करके परिप्रश्न करेंगे। ये सब होने के बाद शेष समय में तो वहां गुरु सेवा ही मुख्य है, आश्रम में सेवा करना मुख्य है। तो अब उल्टा हो गया, अब जो है वो पाठ में बिठा करने पर भी नहीं होता है, और सेवा तो नहीं करना चाहते हैं, समय नहीं है बोलता है, ऐसा हो गया। तब तो प्रॉब्लम है ही है ना। तो अधिकारी में थोड़ा कमजोरी है, वो तो उसका असर करेगा। तो भगवान स्वयं कह रहे तद्विधि प्रणिपादेन, शरणागत हो जाना चाहिए। अब इसमें भी आजकल थोड़ा ठीक नहीं होता है,
क्या हो गया कि पहले जमाने में गुरु के शरणागत मतलब गुरु जो कहेंगे, आचार्य जो कहेंगे वो करना है, ऐसा जीवन चलाना है। अब आजकल जितने भी अधिकारी आते हैं ये बड़े अधिकारी होते हैं, तो उम्र में बड़ा होता है, पहले पढ़ा लिखा होता है और खूब उनके अंदर अभिमान अहंकार ठोस ठोस भरा हुआ है। अब वो ज्ञान भी जैसा हमने पहले कहा पक्का हो रखा है, अब वो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आ सकते। तब क्या है, वो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होता है, बोलता ये सब कह रहे हैं सही है कि गलत है कि क्या है कैसा है, नहीं हो पाता। और उनको आप कहो कि आप याद करो, ऐसा करो वैसा करो करके कोई आदेश देंगे ना, उनको अंदर फिर गुस्सा होने लगा, क्योंकि उनका अभिमान को ठेस लगेगा, तो वो हो ही नहीं पाता, वो संबंध बन नहीं पाएगा, अधिकारी बन नहीं पाएगा। यहाँ अधिकारी ऐसा होना चाहिए। तो शिष्य भाव से या विद्यार्थी भाव से ये शास्त्र में पूरा समर्पित होना चाहिए, जो ये कह रहा है बिल्कुल सही है, हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भाव से रहेगा, वो अधिकारी है, साधना चतुष्टय संपन्न में सब कुछ आ गया। उसके बाद विषय है, ये तो हम जानते हैं, ब्रह्म ही यहाँ प्रतिपाद्य विषय है। अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म और ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान विषय है। और फल है, तदुर्थ है फल। फल क्या होगा, ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फल क्या होगा, इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम साधन तो करने लगते हैं, दो चीज हम भूल जाते हैं। किस उद्देश्य से हम साधन प्रारंभ किया ये भूल जाते हैं, बाद में शुरू में तो थोड़ा याद रहता है, वो याद करके आते हैं, तो साधन शुरू करते हैं, जीवन शुरू करते हैं, तो दूसरे दूसरे विषय आ जाते हैं, फिर एक करना है, वो करना है, ऐसा करना वैसा करना, वो हो जाता है कि अल्टीमेटली हम किसके लिए आया वो भूल जाता है। इसलिए विषय को याद रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो सुबह उठ करके एक बार जरूर याद कर लेना चाहिए कि हमने ये जीवन इसलिए अपनाया, ये हमारा लक्ष्य है, तो वो विषय हो गया। और क्या फल हमको प्राप्त होगा इसको भी याद रखना पड़ता है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि ये पढ़ने से ये फल होगा, ये पढ़ने से हम ऐसा करेंगे, वहां जाकर के क्या वो किताब लिखेंगे या प्रवचन करेंगे या कोई से करेंगे या पैसा कमाएंगे या कुछ करेंगे, जो भी करेंगे अलग अलग चीजें आ जाती है मन में, ये फल नहीं है। तो फल का भी याद होना चाहिए, विषय का भी याद होना चाहिए। तो फल क्या है, तरदिशोगमात्मवित् ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, यही तो फल है। तो ये दो फल को ध्यान में रखना चाहिए। हमें शोक से मुक्ति हो रही है कि नहीं हो रही, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका फल शोक मुक्ति होना चाहिए, शास्त्र कह रहा है। शोक से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो शोक से मुक्त होने के लिए हम जो साधन कर रहे हैं ये प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, ये समर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो साधन को और बढ़ाना चाहिए। दो चीज याद रखना है कि विषय क्या है और फल क्या है, तो इसको मिला करके अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। इसको पहले सूचित किया बोल रहे, कौन सा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में सूचित किया, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं। आगे भाष्यकार इसको विस्तार करेंगे, टीका में विस्तार करेंगे, बहुत अभी लंबा है।